नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का दी अकाउंट्स गुरुजी पर। मैं हूं आपके साथ आनंद, आप हैं मेरे साथ। आज एक ऐसे टॉपिक पर बात करने के लिए, जैसा कि मैंने कल अपडेट किया था, जीएसटी की 48th मीटिंग होने वाली है, तो हो चुकी है। जिसमें कुछ चीज़ें आई है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, और प्रेस रिलीज भी आ चुका है। तो जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक 17 दिसंबर, जो आज शनिवार को वर्चुअल तरीके से नई दिल्ली से आयोजित की गई थी। केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों के साथ यह बैठक बुलाई थी। चूँकि 48वीं जीएसटी परिषद की बैठक 5 से 6 महीने का अंतराल में निर्धारित हुई थी, इसके लिए कई एजेंडे थे बात करने के लिए। जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक जून 2022 में हुई थी। जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक के मुख्य अंश, लाइव अपडेट और प्रमुख अपेक्षाएं उस प्रकार थी। डेटा शेयरिंग मामले सहित परिषद के एजेंडे में 15 ऐसे मुद्दे थे जिस पर बात होनी थी, लेकिन 8 बिंदुओं पर चर्चा की गई। बाकी जिन मामलों को नहीं लिया जा सका उनमें राजस्व वृद्धि के मामले थे, जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना और गुटखा पान मसाला पर जीएसटी शामिल है। जीएसटी परिषद का अधिकांश सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई समय की कमी के कारण बैठक जल्द ही समाप्त हो गई। करीब 2 घंटे तक बैठक चली थी, और जिसमें कुछ फैसला आया है, जिसको जो बातचीत हुई है उसका कुछ पॉइंट मैं आपको हाइलाइट्स बताना चाहता हूँ। 48वीं बैठक परिषद की बैठक की मुख्य विशेषता इस प्रकार है। सबसे पहले जीएसटी के तहत 3 प्रकार के अपराधों का विमुद्रीकरण। एक, अधिकारी के कर्तव्यों में बाधा। जीएसटी के तहत आपराधिक शुरू करने के लिए कर की सीमा राशि 1 करोड़ रुपये की वर्तमान सीमा से बढ़ाकर अब 2 करोड़ रुपये कर दी गई है। सिवाय जहां नकली चालान शामिल है, और कम करने के लिए अदालतों के काम के बोझ को एक समय सीमा तक अपराध के कंपाउंडिंग को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है। दूसरा, जीएसटी ने कुछ जीएसटी दर युक्तिकरण के मामले उठाए गए, जिसमें पशु आहार, दाल, चिल्का और कंस्टेंट की भूसी पर जीएसटी को 5% से घटाकर 0 कर दिया गया है। जैसा कि प्रेस रिलीज में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे 5 से नील कर दिया गया है। उसके अलावा इथाइल अल्कोहल पर रियायती 5% जीएसटी को पेट्रोल के साथ सम्मिश्रण के लिए रिफाइनरियों तक बढ़ाया गया था, जो पहले 18% चार्ज किया जाता था। जैसे 18% पहले था, अब उसको 5% कर दिया गया है। इसके साथ जीएसटी ने तीसरा पॉइंट ये चर्चा हुई है, कुछ कराधान मामलों पर स्पष्टीकरण दिया गया कि जैसे कि पेट्रोलियम कंपनियों द्वारा अन्वेषण के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरणों पर जीएसटी, और प्रारंभिक वर्षों में जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 में अगर कोई अंतर रहता है तो उसको निपटाने के लिए भी उस पर काम किया जाए। ई कॉमर्स ऑपरेटर आपूर्तिकर्ताओं को कंपोजिशन स्कीम और अपंजीकृत विक्रेताओं के तहत पंजीकृत होने की अनुमति दे सकते हैं, जिससे सभी सूक्ष्म उद्योगों के लिए ई कॉमर्स की सुविधा मिलती है। मतलब ई कॉमर्स ऑपरेटर को अब रियायतें दी जाएगी, जो ऑपरेटर आपूर्तिकर्ता को कंपोजिशन स्कीम और अपंजीकृत विक्रेताओं के तहत पंजीकृत होने की अनुमति दिया जाएगा। मतलब जो कंपोजिशन में है उसको भी रियायतें, और जो नहीं है उसको भी लाने के लिए इस पे बात किया जा रहा है। उसके बाद 5वां पॉइंट है, कसिनो और ऑनलाइन गेमिंग पर दूसरी रिपोर्ट प्रसारित नहीं की गई थी, और इसलिए यह 48वीं बैठक के एजेंडे का हिस्सा नहीं था। इस पर बात होना था, लेकिन उसका रिपोर्ट तैयार नहीं हुआ है, जिसके लिए इस पर कोई चर्चा नहीं हो पाया। सबसे ये है, जो जीएसटी दर में बढ़ोतरी पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है इसमें। और 7वां है, एसयूवी पर 22% उपकर स्पष्ट किया गया, यदि 4 मानदंड पूरे होते हैं तो लागू होता है 22% तक। लोकप्रिय एसयूवी के रूप में जाना जाता है। 1500 सीसी से अधिक की इंजन क्षमता होनी चाहिए, लंबाई 4000 मिलीमीटर से अधिक, और ग्राउंड क्लियरेंस 170 मिलीमीटर के बराबर या उससे अधिक हो, तब एसयूवी पर 22% उपकर स्पष्ट किया जाएगा। ठीक है, जैसा कि प्रेस रिलीज में भी उन्होंने सारा चीज़ दिया है, प्रेस रिलीज भी आ चुका है। द हायर रेट ऑफ
compensation cess of 22% is applicable to motor vehicle fulfilling all four conditions, namely it is popularly known as SUV, has engine capacity exceeding 15 cc, length exceeding 4000 and ग्राउंड क्लियरेंस ऑफ 117, जैसा कि हमने यहाँ भी आपको बताया है। इसके अलावा जीएसटी परिषद ने बीमा कंपनियों द्वारा दिए जाने वाले नो क्लेम बोनस पर कोई जीएसटी नहीं लगाया, इसलिए यह जीएसटी शुल्क के बिना प्रीमियम से कटौती योग्य है। तो बहुत सारा इसमें चर्चा हुआ है जीएसटी के 48वें मीटिंग में। इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें भी और कुछ नया रूल भी लाया गया है जीएसटी काउंसिल के द्वारा, जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं। जैसा कि इन्होंने यहाँ पे एक मैं बताना चाह रहा हूँ, जैसे यहाँ एक चीज़ दिया है जो सेक्शन 17, 39, 44 एंड 52 ऑफ CGST एक्ट 2017 to event to restrict filing of return statement to a maximum period of 3 years for the due date of filing of the relevant return or statement। मतलब GSTR 1, GSTR 2B, 3B, 4, 9 ये जो रिटर्न हैं ये अब 3 साल तक ही आप पीछे का भर सकते हैं। इसके अलावा इसके बाद आप इसको कुछ नहीं कर सकते। 3 साल तक इन्होंने यहाँ पे एक दे दिया है जो 3 years फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द रिलीवेंट स्टेटमेंट। उसके साथ ही इन्होंने एक ये भी किया है जो मैंने आपको पहले ही बताया, जो फॉर्म GSTR 1 to be amended to provide for reporting of details of supplies made through ई-कॉमर्स ऑपरेटर कवर्ड अंडर सेक्शन 52 एंड सेक्शन GSTR 1 में पहले ई-कॉमर्स ऑपरेटर जो थे वो एक साथ ही अपने अगर उनका बिजनेस है तो वो अपने ट्रांजैक्शन को एक में ही जोड़ करके दिखाते थे, लेकिन अब उसको अमेंड कर दिया गया है। ई-कॉमर्स से किए गए जो भी उनके बिजनेस होंगे, जो भी ट्रांजैक्शन टर्नओवर होगा उसको अलग अब दिखाना है। ये एक इसमें बदलाव किया गया है GSTR 1 में। एक नया रूल इसमें लाया गया है, रूल 88C। इसमें इन्होंने ये कहा है जो अगर GSTR 1 और GSTR 3B के डेटा में अगर कुछ अंतर पाया जाता है तो उसके अंतर को वो इस रूल के थ्रू देखेंगे और उसका जो भी डिफरेंशियल होगा उसको फॉर्म GSTR DRC 01 के थ्रू पेमेंट होगा। उन्होंने यहाँ पे बताया भी है GSTR 1 फॉर ए सब्सिक्वेंट टैक्स पीरियड इट इज टैक्स पेयर हैज़ neither deposit the amount specified in the intimation nor has furnished a reply explaining the reason for the amount remaining unpaid. This would facilitate taxpayer to pay explain the reason for the difference in such liabilities। तो इन्होंने यहाँ पे कहा है जो अगर GST और GSTR 1 और GSTR 3B के बीच में अगर आप GSTR 1 में दिखाए हैं 10,000 और GSTR 3B में दिखाए हैं 5,000 या GSTR 3B में दिखाए हैं 5,000 और GSTR 1 में आप कम ही दिखाएं, मतलब अगर दोनों डेटा एक दूसरे से मैच नहीं रहता है अबाउट द डिफरेंस बिटवीन लायबिलिटी, तो आपको इसका पेमेंट करना पड़ेगा, जिसके ये इस डिफरेंशियल का पेमेंट पे द डिफरेंशियल लायबिलिटी, ठीक है, और आपको एक्सप्लेन भी इसका करना पड़ सकता है। तो ये 88 रूल के थ्रू 88(7) जो नया रूल लेके आए हैं इसमें ये इसको देखेंगे। उसका एक अमेंडमेंट इन डिफिनेशन ऑफ नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट अंडर सेक्शन IGST एक्ट, तो ये भी एक नया लाए हैं। इसके साथ इन्होंने क्या किया है, कुछ नया रजिस्ट्रेशन में भी कुछ चेंजेस किए हैं। जैसे पैन कार्ड को लिंक किया गया है, पैन कार्ड लिंक मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस फैच फॉर CBDT डेटाबेस टू बी
कैप्चर्ड। तो पैन कार्ड को पहले भी इसका तो काम हो पैन कार्ड से होता था पैन कार्ड, लेकिन अब इसको लिंक कर दिया गया। आपको इसको फैच करना पड़ेगा, डेटा वेरीफाई होगा, जिससे कि गलत रजिस्ट्रेशन ना हो। उसको इन्होंने रोकने के लिए ये एक अहम कदम उठाने की बात की है। उसके साथ ही यहाँ एक 14 पॉइंट जो है, प्रपोजल टू कंडक्ट ए पायलट इन स्टेट ऑफ गुजरात फॉर बायोमेट्रिक्स बेस्ड आधार ऑथेंटिफिकेशन एंड रिस्क बेस्ड फिजिकल वेरिफिकेशन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेंट्स। तो ये बहुत बड़ी बात है। जो फेक रजिस्ट्रेशन हो जाता था उसको रोकने के लिए इन्होंने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में गुजरात से बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिफिकेशन को चालू किया है। अगर वहाँ पे ये सही से चलता है तो फिर ये आगे भी इसको कंटिन्यू करेंगे। तो ये सारा कुछ पॉइंट इसमें है। तो आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। जो आज के 48 एक और यहाँ पर है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। इशुएंस ऑफ द फॉलोइंग सर्कुलर इन ऑर्डर टू रिमूव एम्बिलिटी एंड लीगल डिस्प्यूट ऑन वेरियस इशू दिस बेनिफिटिंग टैक्स पेयर्स एट लार्ज। यहाँ पे एक चीज़ और बताया गया है, जो प्रोसीजर फॉर वेरिफिकेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन केस इन्वॉल्विंग डिफरेंस। देखिए यहाँ पे डिफरेंस इन इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड इन फॉर्म GSTR 3B that available as per form GSTR 2A during the financial year 17-18 and 18-19। तो इसको भी ये जो फॉर्म GSTR 3B में जो डाटा डाला गया है उसको GSTR 2A से भी वो मैच करके देखेंगे, और डिफरेंशियल होने पे इस पर भी वो लोग अपने हिसाब से लीगल डिस्प्यूट में इसको रखेंगे। तो बहुत सारा चेंजेस इसमें किया गया है। ये जो मीटिंग 2 घंटा चला और वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू था, तो इतना उम्मीद इस लेवल का नहीं किया गया था। बहुत सारे 2-3 रूल भी नया लाए हैं, और इन्होंने बात की है जो बहुत सारा सर्कुलर भी हम इशू करेंगे। तो आगे इसमें बहुत सारा आने वाला है, नया नया रूल जो आया है उसका अमेंड, और उसके साथ सर्कुलर भी। तो आगे देखते हैं, और आगे भी अपडेट आप लोगों को मिलता रहेगा इस चैनल पे। और 48 मीटिंग में जो भी हुआ मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। बाकी अब ये प्रेस रिलीज जो आया है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सेशन को शेयर करें, लाइक करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।